एक मित्र ने पूछा कि ध्यान को लंबा और गहरा कैसे करें, तो ज़्यादा समय तक कैसे बैठें और उसकी गहराई में कैसे उतरें। एक और मित्र ने कहा कि मैं तो सब छोड़ छाड़ के जाना चाह रहा हूँ, लेकिन परिवार आड़े आ रहा है, मतलब परिवार के कारण मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये दोनों ही प्रश्न मिलते जुलते हैं। तो ये आता है कि साहब हम छोड़ छाड़ के चले जाएं, फिर कहीं और जाएंगे तो वहाँ बढ़िया ध्यान हो जाएगा क्योंकि ये सारी झंझट छूट जाएगी। दूसरे जो सज्जन कह रहे हैं कि उसको लंबा और गहरा क्या कैसे करें, तो एक लंबा तो ये है कि भाई सारे दिन आप अवेयर रहें, तो उसकी चर्चा तो काफ़ी हम कर चुके हैं, फिर भी कर लेंगे। और लेकिन शायद इनका मतलब ये है कि ज़्यादा समय कैसे बैठें, या और दूसरे तरीके से इसको बोलें तो कि भाई समाधियों में कैसे उतरें, क्योंकि जब आप समाधि में होंगे तो थोड़ा लंबे समय बैठ सकते हैं। समाधि नहीं होगी तो फिर दर्द आते हैं, फिर ज़बरदस्ती बैठा नहीं जाता। तो जो जो सवाल है कि हम छोड़ छाड़ के निकल जाएं, और छोड़ छाड़ के इसलिए निकलें क्योंकि हमको ध्यान करना है, बात सारी वही हो रही है। तो बुद्ध मंगल सूत्र में कहते हैं कि माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो अनुवज्जानी कम्मानी एतं मंगलमुत्तमं। इसकी 12 वर्सेज हैं। एक दो पे हमने पहले भी चर्चा की है, जैसे असेवनाच बालानंग, मतलब मूर्खों की संगति मत करो, ज्ञानियों की संगत करो। लेकिन इसी की तीसरी वर्ष है कि माता पितु उपट्ठानंग, मतलब कि कोई भी व्यक्ति माता पिता की सेवा करे, अपनी संतान की सेवा करे या संतान की देखभाल करे, और जो दोस्त हैं और जो एक्सटेंडेड फैमिली में हैं, अगर उनको ज़रूरत है आपकी आपके हेल्प की, तो उनको हेल्प करें। अनवज्जानी कम्मानी, और ऐसे कर्म न करें जो कि वर्जित हैं, मतलब शील का पालन करें। तो ये बहुत उत्तम मंगल है। और बुद्ध ये जो सूत्र दे रहे थे वो देवताओं को दे रहे थे, तो सब पे लागू होता है। तो अब कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि चलो आप छोड़ छाड़ के निकल गए, आपने कहा बस परिवार के बोझ से हम निकल गए, अब बहुत बढ़िया ध्यान हो जाएगा। हो भी सकता है, मतलब मोनेस्ट्रीज तो इसी के लिए थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर माना आप भिक्षु भी बन गए या भिक्षुणी भी बन गए, तो क्या आपको लगता है कि संसार छूट गया? संसार तो वही है। आपको रोटी भी खानी है, आपको कपड़े भी पहनने हैं, आपको रात को कहीं रहना भी है, आपको लोगों से मिलना भी है, किसी न किसी से तो बातचीत होगी, भले आप मौन में भी हैं। अब मौन में है तो पिछली मेमोरीज आएंगी, पुरानी जो यादें आएंगी, तो उनसे बाहर कैसे निकलेंगे? तो आप जहाँ हैं आप वहाँ से ध्यान करना शुरू करिए। बाहर निकल के हो सकता है कि अब ये जो है ना कि ना कहा तो थोड़ा सा, मतलब जो थोड़ा सा उठ पटांग है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए। ऐसी स्थिति आ सकती है क्योंकि लगता है कि अच्छा हम तो बहुत बढ़िया चले जाएंगे, कहीं जंगल में चले जाएंगे, कहीं इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, जब सब कुछ है वहाँ। भाई वहाँ रोटी भी खानी है, वहाँ लोगों से मिलना है, कपड़े भी पहनने हैं, कहीं से आप कुछ खरीदेंगे वो भी करेंगे, पैसे का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, तो वो सब कुछ तो आपके साथ जाएगा। हाँ, परिवार नहीं रहेगा और हो सकता है कि आप फिर परिवार को मिस करने लग जाएं वहाँ।
कि अरे यार मैंने तो गलत कर दिया, मैंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। तो जो अभी आपकी स्थिति है, चलना उससे आ गई है। अभी एक सज्जन का मेरे को फ़ोन आया, बोले जी मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मेरी जॉब छूट गई। एज उन्होंने बताई लेकिन मेरे को ठीक से याद नहीं है, और अभी मेरी एज भी ज़्यादा हो गई और मेरे पास कुछ पैसे थे लेकिन मैंने कहीं मतलब इस तरह के उसमें लगा दिए कि लोगों के भी पैसे डूब गए, मेरे भी डूब गए। अब मेरे बच्चे 2 हैं जो महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, घर है जो किस्तों पे है, ले रखा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई आप करना तो आप ही को पड़ेगा, लेकिन पहले आप अपने को ठीक रखें। अगर आप चिंता ही करते रहेंगे, वो कह रहे थे कि मेरा मन करता है मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने कहा सुसाइड करके क्या हो जाएगा? अभी तो बच्चों के पास एक बाप है, पत्नी के पास एक पति है कि चलो साथ में मिलकर कुछ कर लेंगे, थोड़ा उनको भी साहस रहेगा। अब आप ही चले गए तो आप और बेसहारा स्थिति में छोड़ गए उनको, तो वो उससे कुछ होगा नहीं। और फिर आपके कर्म जो है, ये थोड़ी है कि आप मर गए तो बस ख़त्म होगी कहानी। भाई अब बुद्धिज़्म के हिसाब से या वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से तो ये तो एंड ऑफ द स्टोरी तो है नहीं, ये तो चल रहा है कार्यक्रम। आगे आपको और बुरी परिस्थितियाँ मिलेंगी, तब क्या करेंगे? तो यहाँ परिस्थिति से आपको लड़ना पड़ेगा। अगर महंगे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो सस्ते स्कूल में डाल दो, गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो। स्कूल से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ गए हैं 8-10 क्लासें, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप पढ़ा लो घर में, घर में पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको ये है कि अब स्टेटस भी रखना है, ये भी रखना है, तो तब तो अब अलग चीज़ हो गई। या कहीं और जगह चले जाओ जहाँ थोड़ा कम में काम चल जाए, जगह बदल दो, तो वो भी साहस नहीं होता। तो ये तो आपको खुद स्ट्रेटजीज देखनी पड़ेंगी। लेकिन घर छोड़ना तब है जब घर वाले राजी हों, क्योंकि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में अगर कोई भिक्षु बन रहा है, भिक्षुणी बन रही, तो पहले घर वालों की परमिशन लेनी ज़रूरी है। माँ बाप की परमिशन लेनी ज़रूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी की परमिशन लेनी ज़रूरी है, नहीं तो वो ठीक नहीं है। मतलब वो लेते ही नहीं अगर माँ बाप की परमिशन ना हो तो जहाँ आप हैं वहाँ से शुरू करिए। आप बदलेंगे और भी बदलेंगे, धीरे धीरे उनको भी हो सकता है मोटिवेशन मिले कि अच्छा ये तो बदल रहा है, ये बदल रही है, तो हमें भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए। अब सीधे तो ध्यान आप थोप नहीं सकते किसी को, और इन जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते। चाहे आप छोड़ के चले जाएं, चाहे कहीं चले जाएं, वो सब पीछे आएगा, कुछ न कुछ और आ जाएगा। वहाँ भी आप दुखी हो जाएंगे कि अरे यार यहाँ तो मैंने सोचा था ऐसा है, पर ऐसा तो है नहीं। तो जहाँ है वहीं से शुरू करिए, वहीं कोशिश करिए। अब जो दूसरे मित्र कह रहे हैं कि ध्यान को कैसे गहरा और लंबा किया जाए, तो दूसरे शब्दों में समाधियों में कैसे उतरा जाए। तो समाधियों में उतरने से पहले अपने शील को ठीक रखें। तो 5 शील हैं, आपको पता है। किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। व्यभिचार का मतलब अगर आपका पार्टनर है तो आप चीटिंग नहीं करेंगे। तो ये 5 शील का पालन आप कर ही रहे होंगे, जिन्होंने लिखा है वो तो कर ही रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो भी करें, क्योंकि उससे मन काफ़ी चीज़ों से पहले ही अलग रहता है। अब है कि समाधि को कैसे बढ़ाएं। तो समाधि को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत देर तक बैठना शुरू कर दें तो समाधि लग जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर शरीर में बहुत पीड़ा है, पैर भी दर्द कर रहा, लेकिन आप ज़बरदस्ती बैठे हैं कि नहीं मेरे को बैठना ही बैठना है, उससे नहीं होगा। तो इसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा।
तो अब धीरे धीरे बढ़ाने के लिए पहले तो आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, देखिए जनरली क्या होता है, कभी हो सकता है आपका मानस बहुत सही हो तो अलग बात है, वरना 15-20 मिनट तो इसमें लग जाते हैं कि जो थॉट्स चल रहे थे बहुत सारे, उन्हीं में माइंड उलझा रहता है, दिमाग उलझा रहता है, तो उसको थोड़ा सा वापस लाने के लिए कि अच्छा यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, उसी में 15-20 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद फिर शुरू होता है कार्यक्रम। लेकिन अगर 20 मिनट में भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा और टाइम लगेगा। अब जब और टाइम लगेगा तब तक कई बार शरीर में दर्द आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर लगता है कि अब तो पोस्चर बदलना है, तो नीरा आ जा रहा है, तो फिर समाधि तो नहीं लगेगी। तो उसके लिए पहले तो आप अपने शरीर को ठीक रखिए, खाना ठीक खाइए, बैलेंस डाइट, और बहुत ज़्यादा मत खाइए। अब जैसे एक सज्जन से मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि मैं तो बहुत मतलब उन्होंने जो बोला कि किस तरह की डाइट ले रहे हैं, वो तो सीड्स खाते हैं और स्प्राउट्स खाते हैं और ये। और जब मुलाकात हुई, उनके साथ रहने का मौका मिला थोड़ा सा, तो पता चला कि वो तो खाए ही जा रहे हैं। वो तो इतनी दाल खा गए एक दिन सुबह, मतलब उन्होंने बनाए तो स्प्राउट्स तो हुए नहीं, वो तो कि उबाल के खा लेता हूँ जितने हम 2-3 लोग खाते हैं उसको खाए जा रहे हैं भी, मतलब पेट भी निकला है, ये भी निकला है। तो पहले तो खाने को अपना ठीक करिए। अब आपने खाना, युक्त आहार विहार, बुद्ध ने कहा आहार विहार ठीक होना चाहिए, उचित होना चाहिए। न तो ज़्यादा खाएं न तो कम खाएं, रात को कम खाएं। अब जिन सज्जन की मैं बात कर रहा, मैं तो सोच रहा था बहुत ही ये बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बहुत मतलब जो कह रहे हैं कि स्प्राउट्स खानी चाहिए, मेरी डाइट ही यही है। वो 12 बजे 1 बजे उठ के किचन में जाके चाय बना रहे हैं वो शाम को सो जा रहे, फिर रात को उठ जा रहे, फिर सुबह 9 बजे तक सोए, 10 बजे तक सोए तो खैर ये तो ध्यान करने वाले नहीं थे, पर माना अगर ऐसे आपका आहार विहार है तो समाधि तो बहुत दूर की बात है, मतलब आप बैठना भी थोड़ा दूर हो गया। तो आपने अपना खाना वाना ठीक कर दिया, अब थोड़ा सा आप शरीर को भी देखिए। तो शरीर को ठीक करने के लिए आप थोड़ा वॉक कर लीजिए, लेकिन जो योगासन है जो, ये बहुत अच्छे हैं, स्लो एक्सरसाइज, और एक रूटीन में करिए, रोज़ करिए। सुबह 20-30 मिनट आप इस पे लगाइए, उससे बॉडी थोड़ी सी तैयार हो जाएगी। अब आप बैठे, तब ज़रूरी नहीं है कि हर समय समाधि की तरफ बढ़े मन, लेकिन उसको ठीक रखिए। अब उसको ठीक रखने के लिए क्या होगा कि सारे दिन आप पहले अवेयरनेस में मतलब कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा उसको इस तरह का स्टिमुलस न मिले या कोई नेगेटिव इमोशंस ना आए। अब अगर आप और टाइम मतलब फ़ोन पे लगे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं इलेक्शन का रिज़ल्ट किधर जा रहा है और कहाँ जा रहा है, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं जीत रहे, आपका बीपी हाई हो रहा है, और कुछ देख रहे हैं, ये रील देख रहे हैं, वो रील देख रहे हैं, अरे कितना इनजस्टिस है और क्या है, अभी तो रहना ही मुश्किल हो गया, तो फिर समाधि से दूर हो गए। ये सब कुछ तो है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि साहब ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें आप क्या करेंगे ना, समाज में ये भी है वो भी है, आप क्या कर सकते हैं उसका, जो आप कर सकते हैं आप करिए, जो आप नहीं कर सकते ठीक है एक्सेप्ट करिए, है ठीक है, आप क्या करें भाई। अब ख़ास तौर पे इलेक्शन का रिजल्ट है और किसी और स्टेट में है, तो और आपके हिसाब से नहीं जा रहा, तो अब उनको गाली देने से तो कुछ होगा नहीं, या अपना बीपी बढ़ाने से तो कुछ होगा नहीं वो तो जा रहा है जिधर जा रहा है। तो ऐसी सोसाइटी में कुछ हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, अब ये हो गया वो हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम करेंगे, नहीं कर सकते तो उसमें काम एंड क्वाइट माइंड को कहिए कि इसमें ज़्यादा भागने की ज़रूरत है नहीं।
तो सारे दिन पहले तो अपने मनस्थिति को देखना पड़ेगा कैसे है, उसको ठीक रखना है। अब आप ध्यान करके और फिर आपकी गप्पें शुरू हो गई, कोई और आ गया था, आपने कहा चल चल कोई बात नहीं, और दिन में 9:30 सो जाता था और 3, 3:30, 4 बजे उठ जाता था, आज चलो कोई नहीं 10 बजे तक रह लेते हैं, 10:30, 11। अब मेरे साथ अभी ऐसे हो रहा है। लेकिन मैं मतलब कुछ दोस्त लोग आ गए इधर और बात चल रही है, मैं देखता हूँ 9:15 बज गए, भाई 9:30 तक मेरे को सो जाना है, मैं चला जाता हूँ कमरे में, भले ही वो बात करते रहें, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी होती रहे, कोई बात नहीं, पर मैं चला जाता हूँ। भाई स्टेटमेंट है मेरा ये, मैं नहीं रहूँगा ज़्यादा टाइम। हाँ कोई इमरजेंसी है, किसी की तबीयत ख़राब है, कुछ करना है, तब तो ठीक है, सारी रात भी जाग सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा बात तो गप्पीबाजी करनी है तो ठीक है भाई, वो तो नहीं करेंगे। हालांकि ऐसी गप्पे में नहीं हो रही है, बात काम की हो रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, कई बार उसी में आदमी डूब जाता है। तो अब आपने ये सारे काम करने शुरू कर दिए, आपने थोड़ा बॉडी को ठीक करना शुरू कर दिया, कुछ योगासन करने शुरू कर दिए, खाना आपने सही कर दिया, रात का खाना आपने हल्का कर दिया, प्लस सोने से कम 3-4 घंटे पहले आपने खा लिया, 3 घंटे तो कम से कम। ये सब हो गया, क्योंकि सुबह जब आप उठेंगे तो पेट हल्का रहेगा। तो तब आप बैठें समाधि में, तो बुद्धि एक चीज़ बार बार कहते हैं कि सुखिनो चित्तं समाधीयति, कि अगर चित्त सुखी है ना, खुश है, तो समाधि की तरफ बहुत आसानी से बढ़ जाता है। और अगर सुखी नहीं है, अगर उसमें टेंशन है, तनाव है, तो समाधि की तरफ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पहले तो उसको हटाना पड़ेगा। तो अब आप बैठे, और जब बैठने से पहले वो कहते हैं कि विनय ये लोके अभिज्ञा दो मनसंग, मतलब राग द्वेष को पहले अलग कर लो। अब आप बैठ गए, अब जितना आप बैठ रहे हैं, 20 मिनट बैठ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दीजिए, 30 तक ले जाइए। 30 मिनट बैठ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दीजिए, 45 मिनट तक ले जाइए। 45 मिनट बैठ रहे हैं, फिर बढ़ाना शुरू कर दीजिए, 1 घंटे तक ले जाइए। अब जब आप बैठ रहे हैं, अब आप मतलब ये एक दिन का काम तो है नहीं, तो स्लो प्रोसेस है, इसलिए बुद्ध ने कहा एक ग्रेजुअल पाथ है, ये क्रमिक रास्ता है। मतलब पहले तो शील का पालन भी करिए, उन्होंने कहा चलिए एक्सरसाइज के लिए। उस समय शायद योगासन नहीं रहे होंगे, पतंजलि जी बाद में आए पर ठीक है, मतलब तो उनको वैसे भी चलना पड़ता था, भिक्षाटन के लिए भी जाते ही थे। शरीर आपने ठीक रखा, खाना आपने ठीक रखा, सारे दिन आप कोशिश कर रहे हैं कि आप फालतू की चीज़ों में न जाएं। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि हर समय आप अवेयर हैं, उसको टेंशन मत बनाइए, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं कर रहे हैं, माइंड को संयत है, ठीक है। फिर अब जब आप बैठेंगे, ख़ास तौर पे सुबह, क्योंकि आप सो गए, 6.5-7 घंटे की नींद आपने ले ली, अब आप रिलैक्स रहें, तब आप कोशिश करिए कि ये सिटिंग कम से कम 1 घंटे की हो जाए। और जब थोड़ा सा ये बैठने लग जाएंगे ये थॉट्स, क्योंकि सुबह वैसे भी कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आ सकता है, कोई सपना ही आ गया और उसी को माइंड देखने लग गया, अच्छा क्या था, उसी में उलझ जाएगा। तो कितनी जल्दी आप माइंड को सेटल कर पाते हैं, या ये सेटल हो पाता है, बहुत ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं होता, वो होगा तो धीरे धीरे। तो जैसे वो सेटल हो गया, अब अगर 20 मिनट में होता था, आप 15 मिनट में हो गया, तो उतनी देर आपको समाधि में जाने के लिए मिल गया। तो फिर मन धीरे धीरे समाधि में जाना शुरू कर देगा। अच्छा, समाधियाँ कहाँ से घटित होंगी कि थोड़ा थोड़ा आपके थॉट्स कम हो गए, थोड़ा गैप्स आने लग गए। तो इसलिए इसमें ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, इसमें क्रमिक रास्ता है और टाइम लगता है। ऐसा नहीं है 1-2 साल 3 साल आप कर रहे हैं, आधे घंटे या 1 घंटे या पौना घंटे जो भी, और आप कहें कर रहे अभी तो समाधि लगी ही नहीं मेरी। टाइम लगता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप अपने मन को समझिए क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब मैं बैठता हूँ तो क्या होता है, सुबह बैठते हैं तो
कैसी मनस्थिति रहती है, दिन में बैठते हैं तो कैसी रहती है। अब दिन में मैं तो नहीं बैठ पाता 1 घंटे, कभी कभार बैठ सकते हैं, मतलब सर्दियों में तो बैठ सकते हैं, लेकिन गर्मी में नहीं बैठा जाता, नींद आ जाती है दिन में, उस गर्मी के कारण भी शायद, और थोड़ा लेथार्जी भी रहती है गर्मी में। सर्दी में थोड़ा सा ठीक रहता है, शाम को फिर ठीक रहता है, कभी बहुत अच्छा ध्यान होता है, कभी इतना अच्छा नहीं होता, तो डिपेंड करता है कि कैसे था। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, दिमाग बहुत डल है, जैसे कई लोग कमेंट्स आते हैं, जी वो क्या था, मैं तो बिल्कुल, मेरी बॉडी गायब हो गई। तो एक बंदे गुण रत्न है, उनसे किसी ने पूछा कि जी मेरी बॉडी गायब हो गई, तो वो हंस बोले हाँ हाँ होता है ऐसा ना, ऐसा होता है कि नींद आ जाती है बीच में। तो नींद में बॉडी का पता नहीं चलता, तो लगता है नहीं 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 नींद नहीं थी, अरे ऐसे होता है भाई। ऐसे मेरे को भी हुआ, मुझे लगा अच्छा, तो बिल्कुल शरीर गायब हो गया, वो नैप आती है, ऐसा हो जाता है। और बहुत आगे की स्थितियों में भी ऐसे हो जाता है, तो उसको ओवर एस्टिमेट मत करें कि अच्छा मेरे को तो ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, वैसा एक्सपीरियंस, ठीक है हो गया, अच्छा है। तो पूरे दिन की अपनी चर्या ठीक रखिए, भोजन ठीक रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, धीरे धीरे ध्यान को बढ़ाइए, और पेशेंस, खंती, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे अपने आप आएगा। इन सब चीज़ों को करते हुए धीरे धीरे जब समाधि लगने शुरू हो जाएगी, ठीक है, और वो हमेशा ही रहेगी, ऐसा भी नहीं है कि अब रोज़ ही समाधि की स्थिति आ जाएगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी। तो पेशेंस इसमें बहुत ज़रूरी है।